पापा, मेरी पीठ का दर्द अब बहुत ज़्यादा हो गया है। आंखें भी बंद करना मुश्किल हो रहा है। मम्मी ने मुझे मना किया है कि ये आपसे ना कहूँ। मैं अभी अभी काम की यात्रा से लौटकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा था। थकान और बिजनेस ट्रिप की जल्दी में उलझा मैं बस अपनी बेटी की हंसी का इंतज़ार कर रहा था। वो हंसी जो हर बार मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती, लेकिन इस बार कुछ भी वैसा नहीं था। दरवाजे के अंदर से फुसफुसाहट की एक हल्की सी आवाज़ आई, एक कमज़ोर थरथराते स्वर में, लगभग सुनाई न देने वाला, जिसने मेरे दिल की धड़कन को रोक दिया। पापा, मम्मी ने बहुत बुरा किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने आपको बताया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है। ये शब्द जैसे किसी रहस्य का दरवाज़ा खोल रहे हों और मैं वहीं गलियारे में खड़ा रह गया। मेरी ट्रॉली बैग की हैंडल अब भी मेरे हाथ में थी, लेकिन मैं उसे बस पकड़कर खड़ा था। हर बिजनेस ट्रिप के बाद सोफिया मेरे पास दौड़ती, बाहें फैलाई, हंसते हुए, लेकिन आज सिर्फ खामोशी और डर का अजीब सा मिश्रण था। धीरे धीरे मैं कमरे की ओर मुड़ा। 8 साल की सोफिया अपनी छोटे कद में आधी छुपी हुई दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी थी। उसके कंधे झुके हुए, सिर झुका हुआ और आंखें फर्श पर टिक गई थीं, जैसे पूरी दुनिया उसे निगलने वाली हो। उसका शरीर सिमटा हुआ, डर की परतों से घिरा, और उसके छोटे छोटे कदम कुछ और ही कह रहे थे कि कुछ बहुत गलत हुआ है। सोफिया, मैंने बहुत नरमी से कहा, आवाज़ में ज़बरदस्ती की शांति भरते हुए। मैं आ गया हूँ, अब मैं यहीं हूँ, मेरे पास आओ। वो हिली तक नहीं। मेरे हाथों की हर हल्की हरकत से उसे और डर लग रहा था। उसने मेरी ओर देखना भी कम कर दिया। उसकी उंगलियां पायजामे की कमीज को कसकर पकड़ रही थीं और उसकी पीठ पर दबाव साफ महसूस हो रहा था। कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? मैंने धीरे से पूछा। धीरे धीरे सोफिया ने अपनी कमीज उठाई। पट्टी पुरानी, ढीली और कुछ जगहों पर काली पड़ चुकी थी। उसकी पीठ पर नीरे बैंगनी निशान, सूजन और एक अजीब सी गंध ने मेरे डर को वास्तविकता में बदल दिया। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से मैं उसे बाहों में भरना चाहता था, उसे बचाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे को छूने को गया, उसने तेज सांस ली और पीछे हट गई। प्लीज़ नहीं, दर्द होता है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, आवाज़ टूटते हुए कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। बस मुझे बताओ, क्या हुआ था? सोफिया की आंखें गलियारे की ओर टिकी हुई थीं, जैसे कोई अदृश्य साया वहां खड़ा हो, और फिर उसने धीरे धीरे अपने भीतर दबाए हुए डर और दर्द के शब्द फुसफुसाए। मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने जूस गिरा दिया था। उन्होंने मुझे अलमारी में धक्का दिया। मेरी पीठ हैंडल से टकरा गई। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे लगा मैं गायब हो जाऊंगी। मेरे सीने में एक भारी ठंडक उतर गई। हर पितृत्व का स्वाभाविक हिस्सा चाहता है कि वो अपनी बच्ची को सुरक्षित करे, लेकिन यहाँ कुछ और ही था। यहाँ सिर्फ डर, चोट और रहस्य था, जिसे सोफिया ने इतनी मासूमियत से मेरे सामने रखा। मैंने उसे धीरे से अपनी ओर बुलाने की कोशिश की, हर कदम सोच समझकर बढ़ाया, लेकिन हर हल्का स्पर्श उसके डर को और गहरा कर रहा था। और मैं बस खड़ा था, ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा, कैसे उसे सुरक्षित रखा जाए और किस तरह से इस भयावह राज से निपटा जाए। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।